नमस्कार दोस्तों। अभी मेरठ के अंदर सौरव राजपूत का एक दिल दहलाने वाला मर्डर केस हुआ। आरोपी साहिल और मुस्कान ने सौरव राजपूत के 15 टुकड़े कर उसे ड्रम में पैक कर दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया। यह केस बहुत ही आम है क्योंकि आपको नहीं तो कोई सोशल मीडिया पे इसकी स्टोरियां देखने मिलेगी, कोई हैशटैग्स मिलेंगे, नहीं कुछ और जस्टिस के कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगी। वहीं कुछ समय पहले कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर का रेप केस हुआ था और वह मर्डर केस भी था। अगर उस केस की बात करें तो हर प्रोफाइल पर एक ही स्टोरी थी, जस्टिस फॉर गर्ल, जस्टिस फॉर गर्ल। लड़के कैंडल्स लेकर उतर रहे थे, चारों ओर देखा जाए तो भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर दोनों ही अपराध है, लेकिन अगर दोनों केस को कंपेयर किया जाए तो यह केस उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें रेप कर कर मर्डर कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर 15 टुकड़े कर दिए गए हैं। वहां किसी अनजान ने मारा था, यहाँ खुद की पत्नी ने ही मार दिया। उस केस में एक लड़की की जिंदगी खराब हुई थी और यहाँ एक लड़की की वजह से दो लड़कों की जिंदगी खराब हुई है। मैं दो लड़कों की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साहिल ने भी मुस्कान के झांसे में आकर इस मर्डर को अंजाम दिया। कैसे दिया, आओ इस बात को जानते हैं और साथ ही साथ इस टॉपिक से अलग आज थोड़ी समाज के इससे। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है, सौरव राजपूत और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी और सौरव के घर वालों ने इस मैरिज के लिए हाँ नहीं की थी, लेकिन मुस्कान के घर वाले मान गए थे। मैरिज के कुछ टाइम बाद जब सौरव अपने काम से बाहर आउट ऑफ कंट्री मर्चेंट नेवी के लिए जा रहा था, तब वह मुस्कान को उसके परिवार के पास छोड़ना चाहता था, लेकिन मुस्कान इसके लिए नहीं मानी और वह अकेले रहना चाहती थी। और हुआ भी कुछ वैसा ही। कुछ समय बाद मुस्कान को उसका पुराना दोस्त मिला, साहिल। साहिल के मिलने के बाद वह साहिल को पहली ही नजर में दिल दे बैठी। और साहिल एक अंधविश्वासी था जो काले जादू पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था। साहिल की माँ की भी डेथ हो गई थी, उसके कारण साहिल बहुत ही बड़े सदमे में था। तो मुस्कान ने इस चीज का फायदा उठाया और स्नैपचैट पे उसके माँ के नाम से आईडी बनाई और उससे बात करने लगी। साहिल अंधविश्वासी तो था ही और उसने इस बात को मान भी लिया और वह उससे बात करने लगा। मुस्कान ने उसकी माँ की आईडी से उसे बताया कि कैसे मुस्कान अच्छी लड़की है और उसके लिए सही है, और साहिल उसके लिए पागल हो गया। फिर हुआ भी कुछ वैसा ही, दोनों एक हो गए। और जब सौरव अपनी बेटी के 6th बर्थडे पर इंडिया पहुंचा, तब साहिल ने और मुस्कान ने मिलकर उसे जान से मार दिया। पुलिस को यह तब पता चला कि वो अंधविश्वासी और काला जादू करता है, तब उन्होंने देखा कि सौरभ की गर्दन कट चुकी है और दोनों हथेलियां कट चुकी है, और वो तीनों चीज लेकर साहिल अपने घर पर गया था और वहां उसने उनके साथ क्या किया वो भगवान ही जानता है। लेकिन दरअसल यहाँ मैंने ऐसा क्यों कहा कि दो लड़कों की जिंदगी खराब हो चुकी है? वो दो जिंदगी इसीलिए कि अगर मुस्कान उसकी जिंदगी में नहीं आती और इतने बड़े ड्रामा नहीं करती माँ बनकर बात करने का ये वो, तो शायद साहिल की भी जिंदगी बच सकती थी। लेकिन उसने साहिल की जिंदगी भी तहस नहस कर दी। अब करते हैं इस टॉपिक से थोड़ी हटके बात। कुछ समय पहले कोलकाता वाला केस हुआ था, तब आपको हर लड़की धरना देकर बैठी दिखी थी। हर लड़की की स्टोरी पर जस्टिस फॉर गर्ल था। हर लड़का चाहता था उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आज एक भी लड़की नहीं चाहती है। यहाँ तक कि एटलीस्ट बहुत सी कम लड़कियां हैं जिनको तो ये बात पता ही होगी, और जिन्हें पता है वो भी इस चीज़ की कोई स्टोरी नहीं लगा रही है, कोई हैशटैग्स नहीं लगा रही है, कोई ट्वीट नहीं कर रही है, किसी ने कैंडल नहीं जलाई, किसी ने धरने नहीं दी। आखिर ऐसा ही क्यों? और ये इसी केस की बात नहीं है। इससे पहले जब अतुल सुहास का केस हुआ था, और उससे पहले जो यूपी में एक शर्मा नाम का लड़का था, शर्मा कास्ट से, आई डोंट नो अबाउट हिज नेम, उसके केस में भी ऐसी ही चीजें हुई थी। तो क्या वाकई ही लड़कियां सेफ नहीं है या लड़के सेफ नहीं है? तो आओ इस पॉइंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लड़के बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं। कैसे देखते हैं? अभी जो अतुल सुहास का और मानव शर्मा, उसका नाम याद आ गया, मानव शर्मा का जो केस हुआ था उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले अतुल सुहास के केस की बात लेके चलते हैं। अतुल सुहास था या सुभाष, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अतुल सुहास के केस में क्या हुआ था? लड़की ने उससे डाइवोर्स ले लिया, और आज के समय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर लड़की डाइवोर्स लेती है तो उसे बहुत सी चीज़ें लड़के को देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा, उसका मेंटेनेंस, या फिर आप कह सकते हो जो खर्चा होता है महीने का, वो भी लड़के को देना पड़ता है। और एक साथ जो एलिमनी होती है वो भी बहुत बड़े अमाउंट में देनी पड़ती है। उसी के साथ साथ लड़के को जेल में भी जाना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ समाज का डर वो तो अलग है। तो आओ जानते हैं कि चीज़ों को कि कितना खर्चा लड़के को देना पड़ता है ऐसे फेक डिवोर्स केस में। फेक डिवोर्स इसलिए क्योंकि लड़की सिर्फ पैसों के लिए ही डाइवोर्स करती है। हर लड़की की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर लड़का सही होता है, लेकिन अगर बात करनी है तो दोनों की करो। केस अगर कोलकाता वाला उठाया जा रहा था तो इस मेरठ वाले को भी ज़रूर उठाओ।
तो देखो, सबसे पहली चीज की बात करते हैं कि अगर एक लड़का और लड़की की शादी को काफी टाइम हो चुका है, नॉर्मली 10 से 12 साल, तो लड़की और लड़के के डाइवोर्स पर लड़के को उसकी प्रॉपर्टी का 50% तक हिस्सा उस लड़की को देना पड़ सकता है। दूसरी दूसरी बात यह है कि अगर मान लो उनके बच्चे हैं और अगर वो लड़की उन बच्चों को रखना चाहे तो उन बच्चों की पढ़ाई का और उन बच्चों पे जितना भी खर्चा लग रहा है वो उस लड़के को देना पड़ेगा। साथ ही में साथ अगर लड़की का मंथली कोई खर्चा होता है या ना हो तो भी लड़के को पैसे देने पड़ेंगे और वो कोर्ट दिलवाएगा। और अगर शादी होती है तो बहुत से लोग लड़की को भी गहने डालते हैं, यानी लड़की वाले डालते हैं और लड़के वाले भी डालते हैं। वो जितने भी गहने, सोना चांदी जो होते हैं उन सब पे लड़की का ही अधिकार होता है। तो अब ये कैसी मानसिकता है? दहेज लेना गलत है और ये गहने जब लेने की बारी आए तब लड़कियां सबसे आगे हो जाती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लड़के सेफ है? क्या अपने कानून व्यवस्था में लड़के सेफ है? लड़कियां नॉर्मली सेफ नहीं रहती है, बट लड़के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहते थे, ऐसा चलता था। लेकिन अब लड़के दोनों जगह ही नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन ऐसे बहुत से केस देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस कानून व्यवस्था के अंदर बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पैसे दे देते हैं और चुप रह जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पैसे भी दे देते हैं, अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी न्यूज़ ही अपने सामने नहीं आती। और कुछ की न्यूज़ सामने आती है, उन्हें लोग बाहर नहीं निकलने देते। अगर आपके भी फॉलोइंग में लड़कियां हैं तो एक बार उनको देखना कितनी लड़कियों ने इस केस से रिलेटेड स्टोरी लगाई है, और फिर याद करना कोलकाता वाले केस में हर लड़की की स्टोरी थी। इस वीडियो से मेरा मुद्दा ये नहीं कि मैं लड़कियों के प्रति हेट फैला दूं और ये साबित कर दूं कि वो हमारे काम नहीं आती है। हालांकि वो काम नहीं आती है, क्योंकि हम देख चुके हैं पिछले 4 केसेस के अंदर। लेकिन मेन मोटिव ये है कि अगर तुम किसी स्विगी बॉय, डिलीवरी बॉय, जोमेटो डिलीवरी बॉय को अगर उछल उछल कर थप्पड़ मार सकती हो तो तुम्हें थप्पड़ खाना भी आना चाहिए। अगर तुम किसी के अंदर जाकर स्कूटी ठोक देती हो और उस पर चिल्ला कर उससे माफ़ी मंगवा सकती हो तो तुम्हें मांगनी भी आनी चाहिए। वही राइट टू इक्वलिटी होगी और उसी से ही वापस एकता बढ़ेगी। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथों में है, और अगर तुम आज लड़कों की सुरक्षा में उसका साथ नहीं दे रही हो तो आने वाले समय में लड़के भी तुम्हारी सुरक्षा का साथ नहीं देंगे, और इससे ज़्यादा नुकसान एक लड़की को ही होगा। इस चीज़ के ऊपर विचार ज़रूर करना। और बाकी इस केस के अंदर जो आरोपी है साहिल और मुस्कान, उनके लिए फांसी की सज़ा की ज़रूर मांग करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।